अब बात करते हैं गुमशुदा बच्चों के लिए राहत की खबर से। 76 खोए हुए बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया है हेड कांस्टेबल सीमा ढाका ने, और इसके लिए उन्हें प्रमोशन मिल गया है आउट ऑफ टर्न। सीमा ढाका हेड कांस्टेबल से अब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन गई हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में हर रोज 17 बच्चे खो जाते हैं। दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में दिल्ली से 22,567 बच्चे खो गए थे और उनमें से सिर्फ 12,996 ही ट्रेस किए जा सके। जाहिर है ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई। 7 अगस्त को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक स्कीम का ऐलान किया था जिसमें 50 खोए बच्चों को 1 साल के भीतर खोज निकालने वाले को इनाम मिलना था। तो सीमा ढाका ने कुछ ही महीनों के भीतर इन बच्चों को खोज निकाला, जिनमें 2 पश्चिम बंगाल, 2 होशियारपुर पंजाब के और कई गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा और बिहार के थे। तो वो दिल्ली के समयपुर बदली पुलिस स्टेशन में तैनात हैं। ये प्रमोशन उन्हें इनाम के तौर पर मिला क्योंकि उन्होंने 76 खोए बच्चों को ढूंढ निकाला। इनमें से 56 बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं। और सीमा ढाका हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई, आपने इतना नेक काम किया, आपको प्रमोशन भी मिला, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। तो जो ये चुनौती है पुलिस विभाग के सामने, जाहिर है बहुत बड़ी है, जो हमारे खो जाते हैं बच्चे। आपने इस चुनौती को कबूल क्यों किया? क्योंकि आप जैसे तो और भी बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं। जैसे कि हमारे सीपी साहब ने हमें गाइड किया, मोटिवेट किया कि हमारे दिल्ली में बहुत सारे बच्चे किडनैप हो रहे हैं, मिसिंग हो रहे हैं, और हमें उनको एक ट्रेस करके एक ऑफेंस को रोकना ही नहीं, एक सोशल वर्क भी है। किसी के बच्चों को उनके हैंडओवर करना, उनसे मिलवाना एक सोशल वर्क भी हो जाता है। तो मुझे लगा ये दोनों ही काम हम एक ही जॉब में रह के आराम से कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने ये अपने सीनियर के से डिस्कस करके कि मैं वॉलंटरी की मैं करना चाह रही हूँ, मेरा इंटरेस्ट है, तो उन्होंने मुझे परमिशन दी और मेरे साथ स्टाफ भी लगाया इस काम के लिए। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा स्टाफ भी जो मेरे साथ काम करता था एक टीम की तरह, उन्होंने सबने मुझे सहयोग दिया, तभी मैं इतने कम टाइम में और इतने बच्चे रिकवर कर पाई हूँ। बिल्कुल, हर कामयाबी के पीछे पूरी टीम वर्क होती है, और आप जिस तरह से कह रही हैं। तो सीमा, क्या पाया, क्यों खो जाते हैं इतने बच्चे? क्या आपकी खोज में सामने आया? 76 बच्चों में मैम अलग अलग रीज़न है सभी बच्चे का गुम होने का। किसी का कोई फैमिली डिस्प्यूट भी है, जैसे सिंगल पेरेंट्स हैं या स्टेप फादर और मदर हैं, तो भी बच्चे का थोड़ा घर से उसको लगता है कि मुझे प्यार नहीं मिल रहा है या मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, ये भी रीज़न है। कुछ लड़कियाँ हैं फीमेल, जैसे किसी के बहकावे में आने से, कम एज की होती हैं, 11, 12, 13 साल जैसे एज होती है, उसमें बच्चे को इतनी समझ नहीं होती है, वो जल्दी किसी के बहकावे में आ जाती हैं। कुछ फीमेल्स भी हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नशे की आदत में पड़ जाते हैं और अपनी नशे की पूर्ति के लिए वो घर से निकल जाते हैं और इधर उधर के जो क्रिमिनल जो एक्टिविटी है उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और अलग अलग रीज़न हैं। जो 76 बच्चे मैंने रिकवर किए हैं, सभी का राहत तो आपने राहत तो आपने 76 परिवारों को दी, लेकिन 1-2 केसेस के बारे में बताइए जो वाकई में आपको दिल से बहुत सुकून आपको महसूस हुआ कि चलिए अच्छा ये परिवार से जाके मिल गए। जी, जैसे अलीपुर थाने का केस था, मनीषा नाम की लड़की किडनैपिंग की रिपोर्ट थी। वो 15 साल की एज उसकी थी जिस टाइम वो FIR रजिस्टर्ड हुई थी। वो जो OTP का टारगेट था उसमें इंक्लूड नहीं थी, क्योंकि OTP के लिए बिलो 15 चिल्ड्रन रिकवर करने थे। लेकिन जैसे ही मैं उसके फादर से मिली, उसके फादर से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि मैम मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मेरी बच्ची का एक दिन फ़ोन आया था और वो कहीं शादी करके इस तरह से रह रही है और मेरी बच्ची को वहाँ से निकाल दो और मेरी बच्ची को मेरे पास ले आओ, तो मैं आपका ये एहसान पूरी उम्र नहीं भूलूंगा। उनकी आंखों में जो वो दर्द था, वो पीड़ा थी, उनके आंसू देख के मुझे इतना तरस आया कि मुझे इनके बच्चे को ढूंढना है। उन्होंने मुझे एक नंबर प्रोवाइड कराया कि इस नंबर से, वहाँ से हमें कॉल आई थी। मैंने उस नंबर की कैफ और CDR निकलवाई। मैंने उस लड़की की जो लोकेशन थी वहाँ निकलवाई। मैं वहाँ पहुँची और लोकल जो पुलिस थी वहाँ उनसे टाई अप किया, उनकी हेल्प ली
और उसी गांव में तिगरी धाम करके एक गांव था, जगह का नाम था। मैं वहां पहुंची, वो लड़की मुझे मिल गई इजीली और मैं उस लड़की को रेस्क्यू करके वहां से लाई। लेकिन वो लड़की इतनी खुश थी मुझे देखते ही कि पुलिस मुझे लेने आ गई है, अब मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। और वो अपने घर वालों से मिलके इतनी खुश हुई, उसके पेरेंट्स भी उसको देख के रोने लगे, इतने खुश हुए, बहुत ज़्यादा उनको खुशी हुई। तो उनकी खुशी देख के ही मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिला। फिर मैं अपने काम में और आगे मैं सोच रही थी कि कम टाइम में मैं और बच्चे जल्दी जल्दी रिकवर करूं, और ऐसा ही हुआ। उनकी मोटिवेशन से, उनकी खुशी की मोटिवेशन से जो मैं अपना काम इतनी जल्दी कर पाई हूं। प्लस मेरा स्टाफ भी जो मुझे पल पल पे गाइड भी करता रहा और मेरे साथ भी खड़ा रहा, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए मेरा साथ दिया है। बिल्कुल सीमा, मैं बार बार यही कहूंगी कि ये टीम वर्क होता है, लेकिन आप इसके अगवा हैं तो आप प्रेरणा करते हैं अपनी पूरी टीम को। ये जो समस्या है गुमशुदा बच्चों की दिल्ली में भी है और हमारे देश में भी है। क्या आपने पाया कि कोऑर्डिनेशन, क्योंकि अगर हर दिन 17 बच्चे खो रहे हैं और इतने हजारों की तादाद में संख्या है, क्या कोऑर्डिनेशन की कमी होती है या क्या अड़चनें आपने पाई हैं इस सिस्टम में अपने बच्चों को? जिस तरह से हमारी पुलिस के पास कोई अगर माता पिता आते हैं या किसी तरह आते हैं, तो क्या आपने पाया जिसको आप अब दुरुस्त भी कर सकती हैं? सिस्टम में तो कोई कमी मैं नहीं कहूँगी कि है, क्योंकि जिसको भी कोई इन्वेस्टिगेशन मार्क होती है सभी अपना 100% करने की कोशिश करता है और करता भी ऐसे ही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे पुराना केस हो जाता है, कंप्लेनेंट है, अपने नंबर बदल लेते हैं, अपना एड्रेस चेंज कर लेते हैं और आईओ से कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं। अगर आईओ से कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं और अगर कोई उनको इन्फॉर्मेशन इन बिटवीन मिल जाती है अपने बच्चे के बारे में, तो वो आईओ से जाके डायरेक्ट शेयर भी नहीं करते हैं। जब आईओ का कंप्लेनेंट से ही कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वो क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे और कैसे बच्चों को ढूंढ पाएंगे? डर तो भी मेरा हो सकता ये है कि अगर कोई डर तो नहीं मैम, आजकल इतना पुलिस से सब इतना सोशल वर्क कर रही है, पब्लिक के बीच में जा रही है, इतने अच्छे काम कर रही है, तो मुझे नहीं लगता डर है। बट अगर वो थोड़ी भी उनको कुछ भी, अगर वो एड्रेस चेंज करते हैं, मोबाइल नंबर चेंज करते हैं, वो आईओ को अपना एड्रेस और नंबर दे के आए, टाइम से जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने बच्चे के बारे में आईओ से टाई अप करें, उनको बताएं, तो मुझे लगता है कि और आसान हो जाएगा आईओ के लिए। बिल्कुल, आपने ये बड़ी बात कही है कि जो ऐसे मामलों को झेल रहे हैं अपने आईओ से ज़रूर कांटेक्ट में रहें। मैम, आपने जिस तरह से सीमा ये बताया हमें कि भाई परिवार के कारण भी हो, जैसे बच्चे खो जाते हैं, जो भी उनके वहाँ पे अनुभव रहे हों, लेकिन ट्रैफिकिंग की भी समस्या है बहुत। और आपने भी जिस तरह से मैं पढ़ रही थी कि अन्य राज्यों के बच्चों को आपने उनके परिवारों में पहुँचाया है, उस लिहाज से क्या स्थिति पाई आपने और क्या फिर पकड़ा भी है लोगों को? पकड़ा भी है मैम, जैसे फीमेल लड़कियां हैं जो इस तरह से किसी के बहकावे में आने से चली जाती हैं या उनको हमने ट्रेस किया है, उसमें एक्यूज भी अरेस्ट हुए हैं और सभी केसेस में एक्यूज अरेस्ट हैं, ऐसा नहीं है। और अदर भी, जैसे एक फ्रेश 2020 का ही केस मेरी थाने का था जिसमें एक हर्ष नाम का लड़का 3 महीने का था, वो किडनैप हुआ था, उसको हमने 2.5 घंटे के अंदर अंदर विद एक्यूज ट्रेस किया था और उसको अरेस्ट भी किया था एक्यूज को। बिल्कुल। और समय के बारे में, जैसे आपने कहा 2.5 महीने का, और जो आपने मनीषा का केस बताया कुछ सालों का, तो उस लिहाज से 1 साल के अंदर जो ये स्कीम थी अभी भी चल रही है, थोड़ा ये बताइए। पुलिस महकमे में तो काफ़ी हो रहा होगा इस चर्चा को लेकर, आप जिस तरह से आपको भी प्रमोशन मिल गया है। जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है मेरे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे के सीपी साहब ने सभी को एक मोटिवेशन दिया है। वो आगे भी मेरी तरह ऐसे ही काम करेंगे और दिल्ली पुलिस का ऐसे ही नाम रोशन करेंगे और बच्चों को ट्रेस करके उनके पेरेंट्स के हैंडओवर करेंगे। बिल्कुल। और बिल्कुल सीमा ढाका, आप हमारे साथ जुड़ी, आपको एक बार फिर से बधाई, और ये उम्मीद करते हैं जिस तरह से आपने एक मिसाल कायम की है, हमारा और पुलिस बल जो है वो ऐसे ही गुमशुदा बच्चों को खोज निकालेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।